वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा के युद्ध से पहले मैं बता देता हूँ, मैंने राजस्थान हिस्ट्री चालू की थी। राजस्थान हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि हम इम्पोर्टेंट वंश और राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में त्राइन के युद्ध के बारे में बात की थी। त्राइन के युद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी थी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के बारे में बात करें किन किन के बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा वही सांगा है जिसके 80 घाव बताए जाते हैं, जिसका एक आँख, एक पैर, एक हाथ नहीं बताया जाता। वही सांगा जिसका नाम संग्राम सिंह है, जिसको सांगा बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानने से पहले देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ सकता कि ना कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। पूछ लेगा, कितनी बार पूछेगा, ज़्यादा अब नहीं पूछता है शायद, लेकिन सांगा के बारे में परिचय जरूर पूछ सकता है। तो इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, राणा सांगा के बारे में, फिर बात करेंगे अपने खानवा के युद्ध के बारे में। तो राणा सांगा जी का परिचय देख लेते हैं। ये रायमल जी के बेटे थे, तो याद रखना पिता रायमल थे इनके, पिता रायमल। ठीक है, और रायमल के 3 बेटे थे, जिनमें से सांगा राजा वैसे नहीं बना था, बहुत मुश्किल से राजा बना था। इनके अगर बेटे की बात करें तो इनके बेटे का नाम था जयमल है, पृथ्वीराज है। ठीक है, तो किनके रायमल के बेटे सांगा के 2 भाई थे, जयमल और पृथ्वीराज। तो राणा सांगा कैसे राजा बना, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राणा सांगा जब इनको राजा बनाया गया था ना, तो इस समय अपने भाइयों से लड़ाई हो गई थी और बीदा जैतमालोत ने इनकी जान बचाई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि सेवंतरी गांव है एक, सेवंतरी गांव में किसने, बीदा जैतमालोत ने, बीदा जैतमालोत ने जान बचाई थी। जब इनको राजा घोषित किया गया तो भाइयों के साथ विद्रोह हो गया था। उस समय सेवंतरी गांव में बीदा जैतमालोत ने इनकी जान बचाई थी। और करमचंद पंवार थे, कहाँ के, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने राणा सांगा को शरण दी थी। तो शरण किसने दी थी, करमचंद पंवार। करमचंद पंवार और कौन थे, करमचंद पंवार श्रीनगर के थे। ठीक है, तो इसने शरण दी थी सांगा को, क्योंकि जैसे ही इनको राजा बनाया गया, भाइयों से विद्रोह, भाई इनको मारने के लिए आए। तो सेवंतरी गांव में तो बीदा जैतमालोत ने इनकी जान बचाई थी और खुद मर गए थे। इनका रास्ता रोक के रखे थे इनके भाइयों के साथ, तो इनके भाइयों ने इनको, बीदा जैतमालोत को मार दिया था और शरण करमचंद पंवार ने दी थी। ठीक है, इतना ही याद रखना आप। अगर राणा सांगा की बात करें तो कब से कब तक था इनका, तो 1509 से 28 तक था। ठीक है, 1509 से 28 तक, क्योंकि 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये परिचय था। अब बात कर लेते हैं कि जब इनका राज तिलक हुआ था ना, तो उस समय किस किस जगह पर कौन कौन से राजा थे। एक क्वेश्चन पूछता है कि राणा सांगा के समय दिल्ली का राजा कौन था। तो याद रखना, राणा सांगा के समय दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी। मालवा का नासिर शाह, ये मालवा वही है जो आज एमपी में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान पहले क्या कौन कौन था, आज का राजस्थान और मालवा एमपी का मालवा और गुजरात का सौराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर राजस्थान बनता था, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, और गुजरात का राजा कौन था, महमूद शाह बेगड़ा। ये 3 पूछ सकता है कि राणा सांगा के राज तिलक के समय दिल्ली का राजा कौन था, तो आपको बताना होगा सिकंदर लोदी, मालवा का नासिर शाह और गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा। ओके, अब बता देता हूँ कि 1 मिनट। तो आज का जो राजस्थान है ना, वो पहले राजस्थान कौन सा था, तो पहला वाला राजस्थान था आज का राजस्थान। ठीक है, आज का राजस्थान प्लस मालवा, एमपी का मालवा, अब कहाँ गया, ये एमपी में चला गया। और एक था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात में अब। ठीक है, तो आज का राजस्थान
मालवा एमपी का और सौराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर ही बनता था राजस्थान पहले, जिसे राजपूताना बोलते थे। ठीक है, अब ये तो मालवा एमपी में चला गया, सौराष्ट्र गुजरात में चला गया। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो ये आपको बता दिया कौन कौन से राजा थे। ये पृच्छदेव या पिता रायमल थे, और वही रायमल जी के बारे में बता देता हूँ, आपको याद रखना। वही रायमल थे जिसने अदबत जी महाराज का मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, और इनकी बहन रमाबाई ने रमास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और किसकी? रायमल जी के बारे में बता रहा हूँ, संघ के बारे में नहीं। तो रायमल जी ने तो अद्भुत मंदिर, जो आज अदबद मंदिर बोलते हैं उनको, इनकी रायमल जी की बहन रमाबाई ने रमास्वामी, और रायमल जी की पत्नी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये याद रखना रायमल जी के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गागरों का युद्ध। देखो गागरों का युद्ध क्यों हुआ था। गागरों का युद्ध इंपॉर्टेंट बात है, युद्ध का कारण क्या था। गागरों का युद्ध क्या था? चंदेरी के मेदिनी राय है ना, चंदेरी के, याद रखो, चंदेरी के मेदिनी राय को राणा सांगा ने क्या दिया था? गागरों का युद्ध, वो किला दिया था, गागरों का किला दिया था। एक तो ये याद रखना, चंदेरी के मेदिनी राय को राणा सांगा ने गागरों का किला दिया था। लेकिन इसी चंदेरी के मेदिनी राय, इस मेदिनी राय की किससे नहीं बनती थी? इब्राहिम लोदी से नहीं बनती थी, इब्राहिम लोदी से नहीं बनती थी। ओके, इस इब्राहिम लोदी ने बोला तू कहीं भी जा, मैं तुझे वहीं आकर मारूंगा। यही कारण था कि जब इब्राहिम लोदी मेदिनी राय पर अटैक करने के लिए आया था, तो मेदिनी राय किसकी शरण में था? राणा सांगा की में, क्योंकि सांगा ने ही तो गागरों का किला दिया था। अब आए जिसकी शरण में आया है तो वो तो लड़ेगा ही। तो यही कारण था कि जो युद्ध हुआ था, छोटा कर देता हूं मैं, वो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक मिनट, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन पूछेगा गागरों का युद्ध, तो सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कारण क्या था? इब्राहिम लोदी मेदिनी राय से बदला लेना चाहता था, और मेदिनी राय भाग कर आ गया था राणा सांगा की शरण में। तो राणा सांगा ने उसे गागरों का किला दिया था कि तू वहीं रह ले। तो इब्राहिम लोदी गागरों पर अटैक करेगा। और कब हुआ था ये गागरों का युद्ध? ये याद रखना, 1519 में। ठीक है, 1519 में गागरों झालावाड़ में पड़ता है। और इसमें सांगा विजय रहे, सांगा जी क्या रहे? विजयी रहे। ओके, तो ये याद रखना, सांगा जी विजयी रहे। तो ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि गागरों का युद्ध कई बार पूछ लेता है 1519 में किस कारण हुआ था। क्योंकि सांगा ने क्या, चंदेरी के मेदिनी राय को गागरों का किला दिया था, और इब्राहिम लोदी मेदिनी राय से खार खाया हुआ था, तो इसलिए, और सांगा का विजय हुआ था। अब बात कर लेते हैं अपने खानवा के बारे में। खानवा, बैटल ऑफ खानवा, क्योंकि हम खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ने आए हैं। ओके, तो ये पहली बात, इंपॉर्टेंट बात लिख लो। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को। ऐसा तो कौन बताता है? अपना इतिहास बताता है। लेकिन वीर विनोद किसकी थी? श्यामल दास जी की। वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को हुआ था, 16 मार्च को वीर विनोद के अनुसार। ये ठीक है, ये याद रखना, वीर विनोद। और वीर विनोद किसकी पुस्तक है? श्यामल दास जी की है ये। तो वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च को, और खानवा का युद्ध वैसे 17 मार्च 1527 को। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कैसे है? अगर वीर विनोद के अनुसार पूछें कि श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ, तब तो आप 16 मार्च लगाना, अन्यथा 17 मार्च लगाना। ठीक है, कारण क्या थे युद्ध के वो मैं बता देता हूँ। आपको पता है किन किन के बीच हुआ था? वही सांगा व बाबर के बीच हुआ था। खानवा कहाँ पड़ता है? खानवा पड़ता है भरतपुर में, एक जगह है फिलहाल। ठीक है, भरतपुर में एक है, वहाँ पर खानवा है। और कारण, युद्ध के कारण देख लेते हैं हम। ठीक है, कारण तो वही दोनों साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। एक ही बात यह है
कि इसमें चल देते हैं कारण, ठीक है, इसमें सही रहेगा। पहला है साम्राज्य विस्तार, लिख लो साम्राज्य विस्तार। दूसरा क्या था, 200 गांवों पर, ये याद रखना 200 लिख देता हूं मैं, सांगा 200 गांवों पर कब्जा कर रखा था दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली का राजा कौन था, बाबर था उस समय, है ना, पूरा हिंदुस्तान का राजा था। लेकिन सांगा दिल्ली की, देखो बड़ी बात यह है कि दिल्ली के 200 गांवों पर कब्जा कर रखा है सांगा ने, इसका खार खाया हुआ था। तीसरा वो मेदिनी राय को शरण दी थी इसने, मेदिनी राय को भी तो शरण दी थी। और एक ये लिख लो, बयाना का किला भी इम्पोर्टेंट है। बयाना का किला किसके पास था, सांगा के पास था ये, क्योंकि जब बयाना का युद्ध हुआ था उस समय बयाना, ये बयाना भरतपुर में पड़ता है, और युद्ध हुआ था, कब हुआ था पूछ लेगा, बयाना का युद्ध है ना, बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी को 1527 को हुआ था। और याद रखना देखो 1527 और 16 मार्च 1527 को एक महीने के अंदर ही खानवा का युद्ध हुआ था। बयाना के युद्ध में जीता था सांगा। कौन जीता था, सांगा जीता था। इसमें ये लिख लेना, सांगा जीता था बयाना के युद्ध में। और जैसे ही जीता सांगा तो बयाना का किला इसके हाथ आ गया, सांगा जी के, इसलिए बयाना का किला के कारण भी ये युद्ध हुआ था। वापस से इब्राहिम, वो बाबर वापस अटैक करना चाहता था, क्योंकि उसका बयाना का किला हाथ से चला गया था, ठीक है। और लिखो क्या क्या है, फोर्थ लिख लो, अफगानों के साथ सांगा गठबंधन बना रहा था, अफगान के साथ, अफगान प्लस सांगा ये साथ आ गए थे, और अफगानों की बाबर से नहीं बनती थी, ठीक है। और पांचवा लिख लो कि सांगा ने बाबर ने सांगा के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ने वादा खिलाफी का आरोप क्या है, ये मैं भी समझा देता हूँ आपको। वादा खिलाफी का आरोप बाबर ने लगाया था सांगा पर। क्यों लगाया था, उसने बोला बाबर ने कि मुझे इस युद्ध के लिए, या बोले तो यहाँ पर आने के लिए, बाबर ने क्या बोला कि मुझे इस युद्ध में आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए मुझे किसी और ने नहीं, राणा सांगा ने बुलाया था। लेकिन हकीकत क्या थी कि बाबर को आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने बुलाया था। क्यों, इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने बुलाया था। लेकिन ये जो बाबर कहता है कि नहीं, मुझे तो किसी ने बुलाया था, राणा सांगा ने, जो कि गलत था। तो ये तो थे कारण कि विस्तार करना चाहते थे। सांगा दिल्ली के 200 गांव पर कब्जा कर रखा था। बयाना का किला सांगा ने जीत लिया था, जो कि बयाना का युद्ध हुआ था, ये याद रखना, 16 फरवरी 1527 को। अफगान और सांगा साथ हो गए थे और वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो ये देख लो। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब खानवा का युद्ध हुआ था उस समय बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने किसकी घोषणा की थी कि जिहाद मतलब होता है धर्म। कैसे, जैसे ही बाबर के सैनिकों को पता चला कि बंदे के 80 तो घाव हैं, एक आंख है, एक हाथ है, एक पैर है, एक प्रकार से डाकी टाइप का बंदा है अगला, तो जिसके एक आंख, एक पैर, एक हाथ नहीं है, 80 घाव है शरीर पर, और वो फिर भी युद्ध करने के लिए आया। मतलब डाकी टाइप है, पूरा राक्षस टाइप है। मैं देखो अपने राणाओं की वो नहीं कर रहा, एक बता रहा हूँ उनके मन में क्या विचार होगा, है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि डाकी टाइप है, फिर भी युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो जो बाबर के सैनिक वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो बाबर अब कैसे मनाए अपने सैनिकों को, तो बाबर ने कहा कि आप क्या सोचते हो कि ये जो युद्ध करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए है। उन्होंने बोला नहीं, ये धर्म की रक्षा के लिए है युद्ध, ये जिहाद है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस युद्ध में किस युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। तो बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद घोषित किया था। दूसरी चीज़, ये 3 बात याद रखना, इसने मुसलमान भाइयों का तमगा कर हटा दिया था।
जो तमगाकर था उसको हटा दिया था बाबर ने मुसलमानों पर, है ना। और थर्ड है, शराब नहीं पीने की घोषणा की थी, नहीं पीने की घोषणा की। ठीक है, ये 3 बातें उसने की थी कि जिहाद, ये जिहाद के लिए युद्ध है, तमगाकर हटा दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, तमगाकर किस युद्ध में हटाया गया था, जिहाद किस युद्ध को बोला गया था, और शराब नहीं पीने की बाबर ने किस युद्ध में घोषणा की थी। हालांकि बाद में पीने लगा था वापस, लेकिन उस समय बोला था इसने। तो 3 बातें खानवा के युद्ध में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, और इस युद्ध में बात करते हैं। आप बोलोगे राणा सांगा अकेला था, नहीं, राणा सांगा अकेला नहीं था। राणा सांगा के साथ बहुत से व्यक्ति थे। बता देता हूँ मैं राणा सांगा की सहायता के लिए कौन कौन से आए थे। आमेर के राजा आए थे पृथ्वीराज, आमेर के तो पृथ्वीराज आए थे। मारवाड़ के आए थे मालदेव, मारवाड़ के कौन थे, मालदेव। राणा सांगा के समय मालदेव थे। बीकानेर के आए थे कल्याणमल, ये राणा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे, कल्याणमल, है ना। और मेड़ता की वीरमदेव, मेड़ता की वीरमदेव। और ईडर के आए थे भारमल, ईडर के भारमल। उसमें सहायता करने के लिए राणा सांगा के लिए बहुत आए थे, बहुत से राजा आए थे। चंदेरी के मेदिनी राय तो था ही, जिसको अगर उनका किला दिया गया था, तो चंदेरी का मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय। सिरोही का आया था अखरोज, सिरोही का कौन था, अखरोज था, अखरोज। वागड़ का उदय सिंह, वागड़ वो डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे वाला इलाका, है ना, उदय सिंह। और देवलिया का बाघ सिंह, देवलिया बाघ सिंह, देवलिया आज का प्रतापगढ़, ठीक है। तो देवलिया का आया था बाघ सिंह। ये वही बाघ सिंह था जिसने साके में भाग लिया था, ठीक है। तो देवलिया का कौन था, बाघ सिंह। सलोम्बर का रतन सिंह चुंडावत, क्योंकि सलोम्बर के तो चुंडावत तो आएंगे, तो सलोम्बर के कौन थे, रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। 1 मिनट छोटा और कर लेता हूँ मैं। रतन सिंह चुंडावत। कुछ 1-2 और बचे हैं। सादड़ी का झालाजा, और वही ये झालाजा है जो जब युद्ध में जब सांगा घायल हो जाता है तो उसकी जगह झालाजा लिया था, है ना। तो सादड़ी का झालाजा, झालाजा। और ये सादड़ी मतलब चित्तौड़ में, ठीक है। और मेवात का कौन था, मेवात का था हसन खां मेवाती। वो मुसलमान भाई भी साथ हैं, ऐसे नहीं कि उसमें जो राणा सांगा वो मुसलमानों से बैर करता था। देखो हसन खां मेवाती ये भी आया था। और मेवाती इलाका कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। तो उस समय खानवा के युद्ध में सांगा की हेल्प करने के लिए क्वेश्चन पूछे कौन कौन आए थे। तो आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता का वीरमदेव, ईडर का भारमल, चंदेरी का मेदिनी राय, सिरोही का खरोज, वागड़ का उदय सिंह, देवलिया का बाघ सिंह, सलुम्बर का चुंडावत, सादड़ी का झाला अज्जा और मेवात का हसन खां मेवाती। ये सभी ही युद्ध में भाग लिए थे, लेकिन युद्ध सांगा हार जाता है। जब सांगा घायल हो जाता है उस समय झाला अज्जा ही, अभी मैंने बताया था, झाला अज्जा युद्ध का नेतृत्व करता है। झाला अज्जा क्या करता है, युद्ध का नेतृत्व करता है। और जब घायल हो जाता है ना, जो सांगा बाहर निकल जाता है, तो युद्ध में बाबर जीतता है, बाबर की जीत हुई। और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछेगा
कि किस युद्ध में बाबर ने गाजी की धारण उपाधि की थी। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद बताया था, जिहाद के लिए लड़ाई की थी, खानवा का। बाबर ने किस युद्ध में तमगा कर हटा दिया था मुस्लिम भाइयों से, खानवा का। शराब नहीं पीने की घोषणा की थी, खानवा के युद्ध में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बाबर ने गाजी की उपाधि दान की और जीत जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि सांगा किस कारण हार गया था। तो याद रखना, एकता नहीं थी, क्योंकि सभी राजा एक साथ लड़ रहे थे। उस समय प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो ये कोई राजा है, ये राजा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ऐसे थे सभी राजाएं, ठीक है। ये राजा है, इसने अपने 4000 सैनिक लाए, ये राजा है, इसने अपने 10,000 सैनिक लेके आए, ये कोई 80,000 सैनिक लेके आया, ऐसे कुछ सैनिक लेके आए थे टुकड़ों में, कोई 5,000 सैनिक लेके आए थे। प्रॉब्लम क्या थी, अगर ये राजा मर गया तो इसके 5,000 सैनिक अब युद्ध नहीं करेंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर ये राजा युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो इसके 10,000 सैनिक वापस आ जाएंगे कि हमारा तो राजा ही मर गया। इससे क्या होता था कि सेना टूटती थी। इस कारण एक तो हार हुई थी, है ना, क्योंकि सामने राजा मर गए थे तो बाकी के वापस आ गए थे। दूसरी बात है, जो राणा सांगा थे वो खुद युद्ध में भाग लिए थे। एक जो घायल व्यक्ति था वो खुद युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए था। जैसे ही वो घायल हुआ तो आधे सैनिक तो वापस आ गए थे, एक ही था। तो सांगा को खुद मैदान में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी वो घायल था, 80 घाव थे। इस कारण खानवा का युद्ध हारा गया था। आपको 3 युद्ध बताए थे। बयाना का युद्ध 16 फरवरी, ये याद रखना, बयाना का बताया था आपको मैंने। खानवा का युद्ध से 1 महीने पहले तो बयाना का युद्ध किसे 16 फरवरी 1527 को हुआ था, बाबर और सांगा के बीच में। और इसमें अगर क्वेश्चन बस इतना ही पूछता है ना कि 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ और सांगा विजयी रहा था। इसमें सांगा विजयी रहा, लेकिन खानवा के युद्ध में सांगा हार गया था। बस इतना याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि जब सांगा हार गया था ना, इस युद्ध में बाहर निकल गया था, गाजी की धारण उपाधि कर ली थी बाबर ने। अब बाबर सोचा कि कौन कौन सहायता कर रहा था, तो उसने वो चंदेरी की मेदिनी राय से तो उसकी वैसे नहीं बनती थी, मेदिनी राय से तो वैसे नहीं बनती थी। तो बाबर गया किस पर अटैक करने के लिए, बाबर गया मेदिनी राय गागरों में बैठा था, है ना। तो वहाँ बाबर आक्रमण करने के लिए चला जाता है। तो राणा सांगा को पता चला कि भाई अपने भी हेल्प की थी, भाई ने खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने हेल्प की थी, तो हम भी चलेंगे। ये बंदा फिर भी देखो खानवा का युद्ध हारने के बाद भी मेदिनी राय की हेल्प करने के लिए जाता है। यहाँ खेल चालू होता है। और क्या खेल चालू होता है कि बसवा में, ये लिख ला 2-3 बात। बसवा, ये बसवा कहाँ है, दौसा में पड़ता है। ये 3-4 बात बता रहा हूँ मैं। दौसा में राणा जो सांगा था उसका इलाज किया गया था। खानवा के युद्ध में जो घायल हुआ था ना, और भी क्योंकि वैसे 80 घाव थे, ऑलरेडी घायल था, तो राणा सांगा क्या किया गया था, इलाज किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, इलाज किया कि राणा सांगा का इलाज कहाँ किया गया था, बसवा में, इरीच में। इरीच यूपी में पड़ता है। यहाँ पर इसको जहर दिया गया। क्यों जहर दिया गया, जब सांगा कहता है अपने सैनिकों को कि चलो मेदिनी राय की वापस हेल्प करते हैं, तो सैनिक बोले कि भाई साहब अभी खानवा के युद्ध में अच्छे हारे थे, हैं, आपका शरीर इस तरह हुआ है, घायल पड़ा हुआ है, तो रहने देते हैं सर, अगली बार चलते हैं। ये किसने कहा, सैनिकों ने कहा, राणा सांगा के। राणा सांगा बोला नहीं भाई, मेदिनी राय ने हेल्प की थी, चलते हैं। तो सैनिकों को गुस्सा आया और सैनिकों ने बीच रास्ते इरीच में इनको क्या दे दिया गया, जहर खिला दिया गया था। पहले कांच पीस कर खिलाते थे, ठीक है, जहर दिया गया था। और कालपी में इनकी मृत्यु हुई। फिर भी बंदा देखो नहीं मरा, फिर भी बोला कि चलो कोई नहीं, उल्टी करता जा रहा, फिर भी बोला चलो युद्ध करने के लिए जाते हैं ना, मेदिनी राय की हेल्प करते हैं। ये कालपी है ये, ठीक है ना, सॉरी,
तो कालपी यूपी में जगह पड़ती है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, राणा सांगा की मृत्यु हुई। और जब इनकी छत्री की बात करें ना तो मांडलगढ़ जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। ओके, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये याद रखना, इनकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसवा में सांगा जी का इलाज किया गया था जब खानवा युद्ध से भी जब घायल हुए थे वहाँ पर। इरीच में जब इन सांगा ने कहा कि चलो मेदिनी राय की हेल्प करते हैं, तो सैनिकों वैसे खार खाए हुए थे, उसने बोला अभी थोड़े दिन पहले जस्ट अभी खानवा के युद्ध से हारे हैं, उसका इलाज चल रहा है, आप उसको ठीक कर लो। लेकिन नहीं माना था। तो इस कारण जब सांगा नहीं माना था तो सैनिकों ने उनको जहर दे दिया गया था। इरीच में कालपी में उनकी मृत्यु हुई और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी छतरी बनाई गई थी, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं इनकी उपाधि के बारे में कि क्या क्या उपाधि दी गई थी भाई को। उपाधि दी गई थी, एक तो दी गई थी हिंदूपत, कि धर्म की रक्षा करते हुए, देखो बंदा जब घायल था ना, जब खानवा युद्ध हारने के बाद भी देखो हेल्प करने के लिए जा रहा है, तो हिंदू धर्म के लिए। और सैनिकों का भग्नावेश था वो, सैनिकों का भग्नावेश, ठीक है। तो 2 उपाधि दी गई थी। और ये याद रखना क्यों था वो, क्योंकि उसके 80 घाव थे, फिर भी बंदा युद्ध में लड़ता था। 80 घाव। बाबरनामा, बाबर अपने बाबरनामा में लिखवाता है, बाबर अपने बाबरनामा में, ठीक है ना, बाबरनामा में लिखवाता है कि सांगा के जो दरबार में है ना 7 राजा, 9 राव व 104 तो सरदार थे। इतना बड़ा राजा था वो सांगा के, ठीक है। किसके? सांगा के दरबार में। कौन लिखवाता है? बाबर। कहाँ पर लिखवाता? अपने बाबरनामा में। तो ये पूछ लेगा कि बाबरनामा के अनुसार सांगा के 7 राजा है ना, ये राजा हैं, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे, ऐसा बताया जाता है। बाबरनामा कहता है उपाधियाँ इनको हिंदूपत और भग्नावेश। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, क्योंकि छतरी कहाँ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, और ये तो मैंने समझाया था। बयाना का युद्ध पूछ सकता है, याद रखना 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और झाला अज्जा नेतृत्व करता है जब राणा सांगा घायल हो जाता है, इसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध में गाजी की। और बात कर लेते हैं, ये सांगा जी की हेल्प करने के लिए आए थे आमेर के पृथ्वीराज। क्वेश्चन आप वागड़ का उदय सिंह, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे, एक बार आप या वैसे याद थोड़ा देख लेना। किस युद्ध को बाबर जिहाद का बोलता है? तो खानवा युद्ध को, ठीक है। तमगा कर हटा देता है, तमगा टैक्स, शराब पीने की घोषणा नहीं करता है। राणा सांगा जो खानवा का युद्ध क्या कारण था? सांगा ने 200 गांव दिल्ली के ले रखे थे। बयाना का किला उसने जीत लिया था, क्योंकि 16 फरवरी को जीता था उसने। अफगान के साथ सांगा गठबंधन था, लेकिन अफगानों की बाबर के साथ नहीं बनती थी, और वादा खिलाफी का आरोप बाबर ने लगाया था सांगा पर। खानवा का युद्ध के बारे में बता दिया। खानवा बचपन में पड़ता है, 17 मार्च 1527 को हुआ था, लेकिन वीर विनोद अपने श्यामल दास जी के अनुसार 16 मार्च को हुआ था। ये गागरों का युद्ध बताया था चंदेरी के मेदिनी राय के कारण। इब्राहिम लोधी खार खाया हुआ था चंदेरी के मेदिनी राय पर, और चंदेरी का मेदिनी राय गया अपने सांगा जी के पास। सांगा ने हेल्प की और उसको गागरों का किला दिया गया। इब्राहिम लोधी बोला हम गागरों पर ही आ रहे हैं, तो ये इसलिए गागरों का युद्ध हुआ था 1519 में। और विजय कौन रहा था? राणा सांगा विजय रहा था। राजपूताना, ये तो मैंने वैसे बताया था, आज का राजस्थान, एमपी का मालवा और सौराष्ट्र गुजरात के, इन तीनों को मिलाकर पहले राजपूताना बोला जाता था, जिसे राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राणा सांगा के राज तिलक के समय मालवा का राजा कौन था? तो नासिर शाह। गुजरात का महमूद शाह बेगड़ा और दिल्ली का सिकंदर लोधी ये राजा थे। सांगा का परिचय पिता रायमल थे, और
जब इनकी भाइयों से लड़ाई हो गई थी, भाई मारने के लिए आए तो सेवंतरी गांव में विद्या जयत मालोत ने इसकी जान बचाई थी और शरण करमचंद पंवार ने दी थी। कहाँ पर दी थी ये याद रखना, श्रीनगर में, है ना। अब ऐसे बोलोगे कि सर श्रीनगर कहाँ था, अबे अपने राजस्थान में भी श्रीनगर है और श्रीनगर अजमेर को बोलते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर में, ये याद रखना, श्रीनगर अजमेर में, घबरा मत जाना, अजमेर को बोला जाता था उस समय, श्रीनगर, ठीक है। तो ये राणा सांगा के बारे में था और खानवा के युद्ध के बारे में था। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अंत में तो मैं सेम बोलता हूँ, फिर भी आप नहीं मानते हो। क्लास अच्छी तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में ये सीरीज़ आगे बढ़ती रहे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही बहुत। जय हिंद, थैंक यू।